वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम अपने राइटर लॉरेंस स्टर्न को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनके जो नॉवल है ट्रिस्ट्रम शैंडी, इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपने राइटर को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें नॉवल का भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जिस राइटर ने इसको लिखा है वो कहाँ से बिलोंग करते थे, उनका राइटिंग स्टाइल क्या था, उनकी लाइफ की स्ट्रगल क्या थी। सबसे पहले अगर इनकी बर्थ की बात की जाए तो 1713 में इनकी बर्थ हुई थी। 1768 में इनकी डेथ हुई थी। एंग्लो आयरिश नॉवेलिस्ट थे, एंग्लिकन क्लर्क थे। साथ ही साथ इन्होंने नॉवेल्स ऐसे लिखे जिसमें द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रम शैंडी जेंटलमैन, साथ ही साथ इन्होंने अ सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली, ये सब लिखे। इन्होंने एज अ एंग्लो आयरिश नॉवेलिस्ट के तौर पर अपने लिटरेरी वर्क्स लिखे। इन्होंने अपने सर्मन्स को पब्लिश करवाया, साथ ही साथ इन्होंने लेटर्स भी लिखे, मेमोइर्स लिखे, और साथ ही साथ जो लोकल पॉलिटिक्स थी उसमें भी इन्वॉल्व थे। इनका जो अपब्रिंगिंग हुई वो एक ऐसी फैमिली में हुई जो कि मिलिट्री फैमिली थी। इन्होंने मेनली ट्रैवलिंग जो है वो आयरलैंड में की थी, साथ ही साथ ब्रीफली इन्होंने इंग्लैंड में भी अपनी ट्रैवलिंग की थी। इन्होंने जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज में अपनी एजुकेशन हासिल की, साथ ही साथ वहाँ से सीजरशिप इन्होंने हासिल की। सीजरशिप जो है वो स्कॉलरशिप को ही कहा जाता है। और इन्होंने अपना बैचलर्स और मास्टर्स कंप्लीट किया। इनकी जो एक्लेसिस्टिकल जो सटायर था उसकी वजह से आ पॉलिटिकल रोमांस, इनका जो वर्क था उसको चर्च ने जला दिया था। साथ ही साथ इनकी जो डेथ है स्टर्न की, जो वो 1768 में होती है। और इनकी डेथ में भी एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी एक ऐसी इस तरह से है कि ये जिस यार्ड में इनको बरिड किया गया था, एसटी जॉर्ज हैनोवर स्क्वायर में, वहाँ से इनकी बॉडी को निकाल लिया गया था। मीन के किसी ने चोरी कर ली थी इनकी बॉडी, और आप उसको एनाटोमिस्ट जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे उनको किसी ने दे दिया था। लेकिन फिर बाद में वो मिल भी गई थी कुछ स्ट्रगल के बाद। इनके जो वर्क्स हैं मोस्टली, अगर हम लोग लिटरेचर के हवाले से बात करें तो 18th सेंचुरी के जितने भी ऑथर्स और राइटर्स हैं उनके मुकाबले में थोड़े कम हैं। लेकिन इनके जो अर्ली वर्क्स थे उनमें लेटर्स थे, टू सर्मन्स थे 1747 से 1750 तक। अ पॉलिटिकल रोमांस 1759 में आया था। द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्टम शैंडी, जो कि एक जिसको जेंटलमैन और उसको ट्रिस्टम शैंडी के नाम से भी जाना जाता है, ये पब्लिश हुआ था 9 वॉल्यूम्स में। इसके 9 वॉल्यूम्स आए थे। साथ ही साथ फर्स्ट 2 जो थे वो 1759 से 1967 के दरमियान ये सारे जो हैं वो पब्लिश होते हैं। इनके 9 वॉल्यूम्स। इनका जो स्टाइल था उसमें डिग्रेशन थी। डिग्रेशन ये होता है कि कोई भी जो स्पीच ऑफ वर्ड्स होते हैं या फिर जो सेंटेंस होते हैं उनकी कंपोजिशन इस तरह से होती है कि उसमें कहीं भी टेम्परेरी शिफ्ट आ जाना, और जब राइटर अपनी टोन में वापस आता है लिखते हुए तो वो डिग्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। साथ ही साथ डबल इंटेंडर जो है मीन्स के डबल मीनिंग, और साथ ही साथ ग्राफिक डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा इन्होंने यूज़ किया है। ट्रिस्टम, इसका टाइटल भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ट्रिस्टम शैंडी का। ट्रिस्टम शैंडी का जो टाइटल है इसमें लाइफ स्टोरी को डिस्कस किया गया है। ट्रिस्टम शैंडी को मीन्स ये एक करेक्टर है, इंडिविजुअल है। इसकी लाइफ की जो पूरी जर्नी है, उसकी जो लाइफ की पूरी स्टोरी है, उसको इसमें डिस्कस किया गया है इस नावल में। इसको ब्रीफ हम लोग डिस्कस करेंगे, इसकी जब समरी डिस्कस करेंगे उसमें। लेकिन आज के लेक्चर में हमने लॉरेंस स्टर्न का पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश की, मीन्स कि उनके लाइफ को डिस्कस किया। साथ ही साथ उन्होंने जो अपना लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन दिया उसको हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।